क्वेश्चन लिखिए, 1 mole of alkane completely react with 6 mole of oxygen. Find molecular formula of alkane. Molecular formula of alkane. 1 mole of alkane completely react with the 6 mole of oxygen. Find molecular formula of alkane, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग क्या लिखा हुआ है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? पढ़ो ये, completely react. और कौन कर रहा है कि 1 मोल ऑफ एल्केन और 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन के बाद क्या एल्केन बच रहा है? आपको फील आ रही है? नो सर, नहीं बच रहा है। रिएक्शन के बाद क्या ऑक्सीजन बचेगा? No sir. वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि 1 मोल एल्केन से 6 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्शन के बाद ना तो एल्केन बच रहा है ना ही ऑक्सीजन बच रहा है, मतलब दोनों रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? Completely utilized. यूटिलाइज हो रहे हैं और एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो रहे हैं। तो कंडीशन क्या बनेगी, कैसे बनेगी कि देयर मोल रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? देयर Coefficient ratio. ऑप्शन रेशियो हो जाएगा। क्या हमारी क्लास में आप लोग मुझे एल्केन का फॉर्मूला बता सकते हैं? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, सबको पता है? इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? ऑक्सीजन Oxygen. के साथ करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन है, जितना भी कार्बन है वो सब किस में चला जाएगा? हाँ, कंबशन कार्बन में। डाइऑक्साइड, हाँ, जितना कार्बन होता है वो सब CO2 में चला जाता है। एल्केन जब And combustion water. करता है, हाँ, तो CO2 प्लस वाटर बनता है। तो कितने कार्बन एटम है यहाँ पे? Sir, n carbon atoms. N, तो यहाँ पे NCO2 बन जाता है, ठीक है। और कितने H2O हैं? Sir, 2n+2. इसका हाफ वाटर बनता है। ये बात आप कहीं अपने मेंशन कर लेना, शिवम, अनन्या, अस्मिता, ठीक है ना। आप लोग कहीं ना रविंद्र पॉल, कहीं ना कहीं इस बात को आप जरूर लिख लो अपनी कॉपी में कि जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ CO2 पार्टिकल जो बनेंगे वो इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। यहाँ जितने CO2 बनेंगे, यहाँ जितने कार्बन होंगे, दोनों इक्वल होंगे। एंड नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल फॉर्म क्या होंगे? हाफ ऑफ द H एटम होंगे। यहाँ पे जितने H एटम है ना, उसका हाफ ऑफ द एक बार आप रिपीट कर सकते हैं इसको? सर और एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ कि ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, number of CO2 particle formed equal to number of carbon atom present in the hydrocarbon. Number of CO2 molecules formed are equal to the number of carbon atom present in the hydrocarbon. ये हो गया। And number of water particle formed are equal to the half of the number of H atom present in the hydrocarbon. ठीक है? H atoms. हाँ, half of the H atom. Actually पानी में क्या होता है? पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O है ना बेटा, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ 2 लग गया है, इसलिए यहाँ पे आधे बनेंगे। जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ 5 बनेंगे, तो क्योंकि 5 into 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे 6 बनेंगे, 6 into 2 12 हो जाएगा। ऐसा हो रहा है एक्चुअली, ये लॉजिक है इसमें, है ना। H2O है ना, कार्बन में क्या है? एक ही कार्बन है तो ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे 2n+2 में क्या बन जाता है? बोलो, n+1 H2O बन जाएगा। ऐसे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है आपको प्रोडक्ट में? आप बताओ, ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है? Sir, n+1. यहाँ से n+1 दिखाई दे रहा है O एटम। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? Sir, 2n. 2n दिख रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? Sir, 3n+1. ये क्या हुआ? ये तो O एटम हुए ना। हाँ sir. O2 कितने होंगे? Sir, 6n+2. हाँ, दुगने हो जाएंगे। 10 O एटम है, 10 O एटम है तो O2 कितने बनेंगे? 10 O एटम है तो O2 कितने बनेंगे? 5 बनेंगे ना, आधे बनेंगे ना यार, कैसे बात कर रहे हो? 2 O एटम जोड़ के एक बनेगा, तो 10 में से तो 5 बनेंगे ना। तो ये जो O एटम है इसका क्या बनेगा? बोलो। 3n+2 divided by 2. 2, हाँ, तो 3n+1 डिवाइड बाई 2। ये जो कोफिशिएंट है ये यहाँ लगा देना, क्योंकि ये O2 है ना, O2 इतने होने चाहिए, तो O2 ये आ गया 3n+1 डिवाइड बाई 2। बैलेंसिंग सीखा? अस्मिता, शिवम, प्रियंकर, यस। हाँ, हाँ, रविंदर, श्रेया, आगे समझ में? बैलेंसिंग समझ में आया? हाँ, आ गया? यस सर। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि इसका मोल कितना ले लो, एल्केन का 1 मोल। इसका कितना बोल रहा है? बोलो। Sir, 6 mole. 6 मोल। और ये कह रहा है कि जब ये 1 मोल खत्म होगा उसी समय ये 6 मोल खत्म होगा।
तो दो रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली अगर खत्म हुए तो उनकी कंडीशन क्या है? देयर मोल रेशियो शुड बी Equal to their Equal to coefficient ratio. coefficient. तो मोल का रेशियो कर लें ऐसे 6 मोल डिवाइडेड बाई 1 मोल। किसके मोल ऊपर रखें? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का ही कोफिशिएंट भी ऊपर आएगा 3n+1 डिवाइड बाई 2 और कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 6 इक्वल टू 3n+1 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, 3n+1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और तो कुछ गड़बड़ हो गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ किया है कि मैंने? तो फ्रैक्शन में आ गया 11 होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा ये ना, तो इसको क्या किया जाए फिर? मैंने गलत है, इसको कुछ एडजस्टमेंट कराता हूँ। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। इसको 5 मोल कर दो आप लोग, सही हो जाएगा ये। कीप इट 5 मोल्स, वरना क्या सॉल्व नहीं होगा ये। कीप इट 5 मोल, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती ना। तो मुझे लगता है कुछ मैंने फॉर्मेशन में गलती। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करो, यहाँ पे 5 मोल करो। 1 मिनट, यहाँ पे 6 मोल की जगह पे 5 मोल कर दो। ठीक है, अब करो, देखो अब ठीक हो जाएगा क्या? अब ठीक हो जाएगा, है ना? N ये equals 2 to 3 मल्टीप्लाई हो आएगा। जाएगा, ये 10 आ जाएगा। एक यहाँ से माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 3n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 3। n की वैल्यू 3 आ जाएगी तो तुम्हारा एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? एल्केन का फॉर्मूला सी, यहाँ पे n पुट कर दो तो C3 क्या हो जाएगा बोलो? H8। ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मतलब इस क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ने तुम्हारी क्या क्या चीजें टेस्ट कर ली, एक तो तुमको एल्केन का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, दूसरा तुम बैलेंसिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तुमको ये मालूम है कि नहीं मालूम है कि कार्बन CO2 में जाता है और H एटम वाटर में जाता है। H एटम का हाफ नंबर में H2O बनता है, जितना कार्बन होता है उतना CO2 बनता है। साथ में उसने ये भी टेस्ट किया कि आपको ये कंडीशन पता है कि नहीं पता है कि जब दो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो उनके मोल का रेशियो किसमें आ जाता है बोलो? उनके कोफिशिएंट के रेशियो में आ जाता है। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट, है ना? कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और भूलिएगा मत, अगर ये दिमाग से निकलेगा तो तुम लोग परेशान हो जाओगे कि यार क्वेश्चन है तो एक लाइन का, लेकिन क्वेश्चन मेरा आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिसिंग है आपके दिमाग से।